उनको रोजगार तो हम ही लोग दिए ना, मंत्री बनाए, एमएलए बनाए, कौन बनाया? हम ही लोग। नहीं बोलेंगे हम लोगों के खिलाफ तो बीजेपी में कोई पूछेगा? अगर लालू जी और तेजस्वी यादव को गाली ना दे तो लोगों का कैसे काम चलेगा? लेकिन कितना अच्छा होता, चुनाव से पहले आके रुकते, रात भर लोगों से मिलते, उनकी समस्याओं को सुनते। हम लोग 400 के लक्ष्य की बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। भाजपा ने पहले गलती किया और उसके बाद हमने जानबूझ के उनका फिरकी लिया। वो जेल भेजे, हत्या कराए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सच की लड़ाई है मैं लड़ते रहूंगा, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो। 4 फेज का ही चुनाव हुआ, 400 से 300 पे आ गए और अभी 3 चुनाव फेज और बाकी है। देखिएगा 2 फेज और खत्म हो जाएगा। जब छठा फेज खत्म होगा तो 300 से 200 आ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार के 19 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में जो मतदान की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई। और ऐसे में देखिए, आज चुनावी जनसभा में जाने से पहले तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आपस में भिड़ गए, जमकर बवाल हुआ। और देखिए, मुकेश सहनी भी खूब तंज कस रहे हैं। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और मुकेश सहनी का बयान सुनिए। तेजस्वी जी, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि लालू परिवार पर रोजगार हो जाएगा। उनको रोजगार तो हम ही लोग दिए ना, मंत्री बनाए, एमएलए बनाए, कौन बनाया? हम ही लोग। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हैं। हम लोग लोगों को भी नौकरी देते हैं, हमारी सरकार देती है, वो लोग नौकरी छीनते हैं। तो उनकी ऐसी मानसिकता ही होगी। अब नहीं बोलेंगे हम लोगों के खिलाफ तो बीजेपी में कोई पूछेगा? उनका चलेगा फिर बीजेपी में। अगर लालू जी और तेजस्वी यादव को गाली ना दे तो उन लोगों का कैसे काम चलेगा? तो बेचारे, अगर हमारे को गाली दे करके, लालू जी को गाली दे करके उनको कहीं सम्मान मिल रहा है तो अच्छी बात है, हमें खुशी है इस बात को। अच्छा, ये ममता बनर्जी ने जो कहा है इस तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम बाहर से समर्थन करेंगे, अब उनका अपना बयान है तो इसमें क्या है? अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, ये इसमें गलत क्या है? चिराग पासवान बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन भानुमति के कुंबा है। अब आप देखिए, चिराग जी की कोई गलती नहीं है। जब से राजनीति में आए तब से भाजपा और आरएसएस के साथ रहे, उनके रंग में मिल गए। लेकिन उनको याद करना चाहिए, जब रामविलास पासवान जी की पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं था तो हम लोगों ने उनको राज्यसभा मेंबर बनाने का काम किया। और उनको पूछना चाहिए कि 10 साल में 100 दिन भी बिहार रहे हैं क्या? एमपी जो रहे 10 साल में 100 दिन भी बिहार रहे क्या? जमुई में 10 साल एमपी बने रहे, पार्टी का आज तक वो कार्यालय नहीं खोल पाए जमुई में। क्या ये बात सच नहीं है? ज़रा उनसे पूछेगा। पासवान समाज जो है, सामाजिक न्याय विचारधारा और प्रबुद्ध समाज है, वो लोग सामाजिक न्याय में लोग विश्वास करते हैं। तो हम लोग तो सब लोगों का, हम लोगों को वोट मिल रहा है तो इससे वो लोग परेशान हैं। तो हम परेशानी हो, कारण भी है, होना भी चाहिए। बीजेपी के लोग डर गए हैं क्या सर? पहले प्रधानमंत्री आते हैं, अब अमित शाह है, कल योगी जी आएंगे, राजनाथ सिंह आते हैं, वो तो आते रहेंगे ना, आते रहेंगे। ज्ञान व्यापी पीओके रात भर रुकना हो रहा है तो अच्छी बात है ना, आए रुके। लेकिन कितना अच्छा होता, चुनाव से पहले आके रुकते, रात भर लोगों से मिलते, उनकी समस्याओं को सुनते। चुनाव में आ रहे, रुक रहे क्योंकि हार रहे। जो उम्मीद लगा के बैठे थे वो बिहार दे नहीं रहा। बिहार ने बहुत कुछ दे दिया 10 सालों में, अब बिहार को लेने की बारी है। दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस अभी तक संज्ञान नहीं ली है, क्या कहेंगे? यही तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा नहीं है, हमारा संविधान खतरे में है। आज बताइए कि भाजपा ने पहले गलती किया और उसके बाद हमने जानबूझ के उनका फिरकी लिया। अब फिरकी लिया, इसके लेके भाजपा ने हमारे ऊपर कंप्लेन कराया और कंप्लेन में केस दर्ज हो गया। और उसी दिन हमने थाना में हम कंप्लेन दिया कि भाजपा ने ये गलती किया और आज तक केस दर्ज नहीं हुआ। तो बताइए, वो सत्ता में है, पावर में है, इसलिए वो सत्ता को, पावर को दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे ऊपर केस दर्ज करवा दिए लेकिन उनके ऊपर अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको भी सोचने की बात है, बिहार के जनता को भी सोचने की आवश्यकता है
उनका बस चले तो हत्या कराने का साजिश में भाजपा बैठा हुआ है। वो जेल में भेजने के लिए बैठा हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जेल भेजे, हत्या कराए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सच की लड़ाई है मैं लड़ते रहूँगा, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनके सामने मजबूती से मैं खड़ा रहूँगा और हमारे देश के संविधान के लिए मजबूती से हम खड़ा रहेंगे और लड़ाई लड़ते। अब देखिए, उससे हम उम्मीद क्या रखेंगे? वो 4 जून के बाद परेशान कौन हो रहा है देश में, ये सम्राट चौधरी जी को पता है कि देश में परेशान कौन हो रहा है। तरह तरह का बयान दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। बिहार में आके 12-12 सभा करना पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी को रोड पे उतरना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ पता है उनको। 4 जून को पता चल जाएगा कौन बेरोजगार होगा, कौन सत्ता में रहेगा। 4 तारीख को निश्चित तौर पर उनको जानकारी मिलेगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम पीछे से पहाड़ी समर्थन करने का ऐलान उन्होंने कर। नहीं तो ठीक है ना, देखिए भाजपा के साथ तो वो जाएंगे नहीं और हमारी सरकार बनेंगे और हमको हमारे इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे, तो इसके लिए तो अच्छा ही बात है। ये तो क्या स्पष्ट है ना कि उनको भी पता चलने लगा कि हमारी सरकार अभी बनेंगे और वो समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। तो ये देश दुनिया जानने लगा तो कम से कम इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है और हमको समर्थन देने के लिए लोग आ रहे हैं। भाजपा को तो कोई समर्थन देने के लिए जा रहे नहीं, क्योंकि भाजपा देश को हर नेता को पता है कि भाजपा का सरकार इस बार बनने के लिए नहीं जा रहा। देश का युवा मजबूती से आज इंडिया गठबंधन के साथ है, अपने रोजगार के मुद्दे पर मजबूती से खड़ा है। एक सवाल है कि बीजेपी के नेता 400 का नारा लगाते थे कि इस बार 400 पार, लेकिन चिराग पासवान कल सभा में बयान देते हुए कहा कि 300 पार। तो इस बयान की क्या? अभी देखें ना, अभी 4 फेज का ही चुनाव हुआ, 400 से 300 पे आ गए और अभी 3 चुनाव फेज और बाकी है। देखिएगा 2 फेज और खत्म हो जाएगा। जब 6ठा फेज खत्म होगा तो 300 से 200 आ जाएंगे और जब 7वां फेज खत्म होगा तब वो 144 पे आ जाएंगे, जो अटल जी के टाइम में जो सरकार उनका नहीं बना उस लेवल पे आके ये 150 के अंदर में रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बाहर से समर्थन। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है? बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है? किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाएं। हकीकत है देश की जनता ये तमाम बातें देख रही है। देश की जनता ने बटा हुआ विपक्ष भी देखा है और प्रधानमंत्री जी के नामांकन और हर मंच पर एनडीए की एकजुटता भी देखी है। ऐसे में 1% का कहीं भ्रम नहीं है। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण के लिए परसों के बाद नामांकन बंद हो जाएगा। एक बात तय है कि इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग बहुमत हम लोग पार कर चुके हैं। अब उसके बाद जितने आगे के 3 चरण हैं उसमें एनडीए अब अपने प्रदर्शन को कितना और बेहतर कर ले, लड़ाई उसकी है, बहुमत के पास है। तो अभी आपने देखा जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चिराग पासवान अब भाजपा और आरएसएस की बोली बोल रहे हैं। 10 साल से सांसद हैं, 100 दिन भी बिहार में रहे हैं क्या, अपने क्षेत्र में घूमने गए हैं क्या? बोल रहे हैं तेजस्वी यादव कि जब इनके पिताजी के पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं था तब रामविलास पासवान को हम लोगों ने राज्यसभा भेजा था। और वहीं देखिए चिराग पासवान कहते नजर आ रहे कि इंडिया गठबंधन भानुमति का कुनबा है, 4 तारीख को समाप्त हो जाएगा। मुकेश सहनी भी खूब बोल रहे हैं। क्या कुछ कहना था, आपने तीनों नेताओं का बयान सुना। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।